नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आप सभी का आरसीएन टुडे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आपको मालूम होगा कि इस चैनल के माध्यम से जितनी भी जानकारी आपको दी जाती है वह पूर्णतः सही और सटीक होती है। उसी क्रम में आज की 10 बड़ी खबर के बारे में बात करेंगे। उससे पहले आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना। अगर आप यूपी पीईटी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, पीईटी परीक्षा को क्वालिफाई करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपका चयन हो जाए या आने वाली किसी भर्ती के लिए आप अप्लाई कर पाएँ, तो आपको पीईटी में अच्छे परसेंटाइल लाने आवश्यक हैं। आपको मालूम होगा कि पीईटी 2021 का कट ऑफ किया गया है। आने वाली भर्तियों में क्या कट ऑफ जाएगा, आपको यह भी मालूम होगा कि पीईटी 2022 में जमकर आवेदन हुए हैं, तो सिलेक्शन के लिए आपको काफ़ी मशक्कत करना पड़ेगा। सबसे पहला पड़ाव आपके लिए पीईटी 2022 है। पीईटी 2022 में स्कोर कैसे अच्छे लाएँ, कितने नंबर आपके आ जाएं तो आपका सिलेक्शन हो जाए। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, अब की बार जो कट ऑफ जाएगा लेखपाल भर्ती का, जो लेखपाल भर्ती आने वाली है, वीडियो भर्ती आने वाली है, इत्यादि भर्तियों में कम से कम कट ऑफ जाने की संभावना है 70 से 75। इससे कम नहीं जाएगा और परसेंटाइल आप उसी अनुसार निकाल लीजिए। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि टेक्स्ट बुक की तरफ से आपके लिए ज़बरदस्त टेस्ट सीरीज तैयार करवाया गया है, जो कि सिलेबस के अनुसार है। आप इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। साथ साथ मैं आपको बता दूं, अगर आप 499 रुपये का आप परचेज करते हैं या जो ऑफ़र है उसके हिसाब से, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि 499 का अगर आरसीएन कूपन कोड का यूज करेंगे तो 400 रुपये में आपको मिल जाएगा। तो 580 प्लस एग्ज़ाम आपको देखने को मिलेगा, जो कि अनलॉक है। आपको बताना चाहता हूँ कि ऑनलाइन कोर्स यूम टेस्ट सीरीज आपको उपलब्ध है। 13,86,000 एक्टिव यूज़र हैं। 7,000 प्लस प्रीवियस ईयर का पेपर है। 12 भाषाओं में आपको देखने को मिलेगा। 45,000 प्लस मॉक टेस्ट फॉर 450 प्लस एग्ज़ाम, यानी कि 450 से ज़्यादा एग्ज़ाम के हैं। टेस्ट अटेम्प्ट के बारे में आप देखिए बताया गया है। तो अगर आप बेहतर तैयारी चाहते हैं कम पैसे में, चाहे एसएससी हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो, शिक्षक भर्ती हो, यूपीपीएससी हो, यूपीएससी हो, या बिहार की भर्ती हो, राजस्थान की भर्ती हो, तो आपके लिए टेक्स्ट बुक सबसे बेहतर है। कम पैसे में बेहतर तैयारी, आप 1 साल आराम से तैयारी करिए। अब देखिए ऑफ़र और बढ़ गया है, 14 मंथ हो गया है। तो टेक्स्ट बुक का पास आपको परचेज करना पड़ेगा मात्र 400 रुपये में। आरसीएन कूपन कोड यूज करने पर आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हूँ, उस लिंक पर जाकर क्लिक करिए और अभी जाकर परचेज कर लीजिए। पहली खबर के बारे में बात करेंगे। पहली खबर लेखपाल भर्ती 2023 को लेकर है। देखिए, लेखपाल भर्ती 2023 का रास्ता साफ हो गया है, ऐसा समाचार पत्रों में बताया जा रहा है। आपको यह भी मालूम होगा कि 2022 का पेपर लीक हो चुका है। किस तरह की घटनाएं आपको देखने को मिली। उत्तर कुंजी आपको पहले ही देखने को मिली। रितु सिंह के हाथ में उत्तर कुंजी था। ऐसे कई कैंडिडेट थे जो डिवाइस लगा कर गए थे, पकड़े गए। तो कई साल भर गैंग को पकड़ लिया गया, लेकिन कई ऐसे लोग होंगे जो नहीं पकड़े गए होंगे। कई ऐसे लोग होंगे जो स्कूल से सेटिंग कर लिए होंगे। कई ऐसे लोग होंगे जो स्कूल के माध्यम से मैनेजमेंट के द्वारा अपना सेटिंग करा के अपना काम करवा लिए हैं। तो क्या इसकी जांच नहीं होनी चाहिए? कुछ ऐसी घटनाएं सामने देखने को मिली कि सामूहिक नकल कराया जा रहा था। जैसे हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा हो, हाई स्कूल इंटरमीडिएट की परीक्षा में आप लोग देखते होंगे कई ऐसे स्कूल हैं जहां पर नकल खूब होता है। उसी प्रकार से लेखपाल, मतलब कि अभ्यर्थी बता रहे थे कि परीक्षा में जाने के बाद ऐसा महसूस नहीं हो रहा था कि हम लेखपाल परीक्षा देने आए हैं, हम नौकरी के लिए परीक्षा देने आए हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हम हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा देने आए हैं। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ आज के समाचार पत्र में क्या बताया गया है। विभिन्न समाचार पत्रों में आपको लेखपाल के रिक्त पदों के बारे में जानकारी दी गई है। और लेखपाल के रिक्त पद कितने हैं? लगभग 5,000 से ज़्यादा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि कई ऐसे लेखपाल हैं जिनका प्रमोशन हो रहा है कानूनगो के पद पर। लेखपाल की रिक्त पदों पर होगी भर्ती 5,000 से ज़्यादा। खाली 8,085 पदों पर भर्ती होने के बावजूद 3,233 पद हैं रिक्त, और जो प्रमोशन होंगे उनको मिलाकर 5,000 से अधिक पद हो जाएगा। एक और समाचार पत्र में बताया गया है कि लेखपाल की 5,000 से अधिक रिक्त पदों पर होगी भर्ती। प्रदेश में जल्द ही राजस्व लेखपाल की 5,000 से ज़्यादा पद खाली हो जाएंगे। इनमें से लगभग 2,000 पद लेखपालों की राजस्व निरीक्षक पद पर इसी माह प्रस्तावित पदोन्नति के बाद रिक्त होंगे। लेखा संवर की इन रिक्तियों को भरने के लिए राजस्व परिषद तैयारी कर रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसे 2017 से लेकर भर्तियाँ आ रही थी लेखपाल की, और आपको देखना चाहिए कि तब क्या हुआ था, अब क्या होगा।
और जो पेपर लीक का प्रकरण है उसे दबाने का प्रयास किया जा रहा है मेरी जानकारी के अनुसार। ऐसा अभ्यर्थियों का भी कहना है कि लेखपाल के मुद्दे को दबाने के लिए कि भर्ती कंप्लीट हो जाए और उसकी जांच वाच कुछ ना हो, अब जो हो गया सो हो गया। और अगर नई भर्ती का चस्का अभ्यर्थियों को दिया जाएगा तो अभ्यर्थी मोटिवेट हो जाएंगे, तो उस पर ध्यान नहीं देंगे, वह भर्ती कंप्लीट हो जाएगी। या भर्ती आएगी या नहीं आएगी इसकी क्या गारंटी है। लेखपाल भर्ती 3 साल से आ रही थी, 4 साल से आ रही थी, तब जाकर 2022 में आई। तो क्या तुरंत लेखपाल भर्ती कंप्लीट होने के बाद तुरंत लेखपाल भर्ती आएगी, इसकी क्या गारंटी है। और यह क्या गारंटी है कि इस भर्ती में धांधली हुआ तो उस भर्ती में धांधली नहीं होगा। तो इन सब विषयों पर आपको सोचने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है। आप देखिएगा जब तक भर्ती कंप्लीट नहीं हो जाएगी तब तक लेखपाल के संबंध में या अन्य भर्तियों के संबंध में लगातार आपको समाचार पत्र में पढ़ने को मिलेगा, जिससे आपका मानसिक संतुलन सही रहे, आप कहीं कोर्ट ना चले जाएं। सरकार को भी इस बात का डर है, आयोग को भी इस बात का डर है। अगर आप कोर्ट चले गए तो रीति सुनवाला अगर उत्तर कुंजी दिखा दिए या अन्य तथ्यों को रख दिए और सीसीटीवी कैमरा खुलाने की मांग कर लिए तो पक्का की परीक्षा रद्द हो जाएगी। इतनी गंभीर स्थिति थी, जैसा कि अभ्यर्थी बता रहे थे, वीडियो वायरल हो रहा था, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि कक्षा 10 का और कक्षा 12 का एग्ज़ाम दे रहे हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा था। तो कई समाचार पत्र में बताया गया है। आप सोचने की आवश्यकता है, आपको समझने की आवश्यकता है कि अब भर्ती हो पाएगी, क्या आएगी भर्ती, यह भी एक सवाल का विषय है और सोचने का विषय मैं आपको बताना चाहता हूँ। भर्ती आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन भर्ती अगर आ गई 2023 में तो क्या गारंटी है कि 8085 जो भर्ती परीक्षा 31 जुलाई को आयोजित की गई है, जिस तरह से उसमें हुआ उस तरह से 5000 आने वाली नई भर्ती में नहीं होगा। तो उसे रोकना है, पारदर्शी बनाना है। किस तरह से पारदर्शी बनेगा, किस तरह से फ्रेश अभ्यर्थियों का चयन होगा, इसके लिए आपको कुछ ना कुछ कदम उठाना पड़ेगा, चाहे आयोग उठाए या सरकार उठाए या आप उठाए। वैसे ही प्लानिंग चल रही है कि कोर्ट जाने की, लेकिन कोर्ट कौन जाएगा। कम से कम 100 याची हों, याचिका दाखिल हो तो 100 याची बने, पैसे की आवश्यकता होगी, सुनवाई में पैसा लगता है, तो सारी व्यवस्था करना आसान नहीं है। कोई अगुवा बन जाए तो इतना हेल्प कर सकता हूँ कि आप लोगों की मदद कर सकता हूँ। अगर कुछ ज़रूरत होगी तो आप बताइएगा, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। अगली खबर पॉलीटेक्निक काउंसलिंग को लेकर है। देखिए, पॉलीटेक्निक काउंसलिंग के संबंध में जानकारी आपको 15 तारीख के बाद मिलेगी, 15 अगस्त के बाद। पॉलीटेक्निक की सीटों पर सीधे दाखिला लिया जाएगा। आपको बता दें कि पॉलीटेक्निक पुलिस परीक्षा में सीटों के सापेक्ष 54,367 छात्र कम पास होने की वजह से इस बार दाखिले में मारामारी कम रहेगी। इससे पॉलीटेक्निक कॉलेजों में छात्रों को सीधे दाखिले का मौका मिलेगा। अब काउंसलिंग कब होगी, यह भी एक सवाल है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रौद्योगिकी शिक्षा परिषद द्वारा पॉलीटेक्निक कॉलेजों को सूचित भी किया गया है कि कॉलेजवार छात्रों की सीटों का ब्यौरा उपलब्ध नहीं कराया है, जिसकी वजह से संयुक्त पुलिस परीक्षा परिषद ने अभी तक काउंसलिंग का शेड्यूल जारी नहीं किया है। हालांकि परिषद ने सितंबर के पहले हफ्ते में काउंसलिंग कराने की तैयारियां तेज कर दी है। प्रदेश में 154 राजकीय, 19 अनुदानित और 1177 निजी पॉलीटेक्निक कॉलेज संचालित हो रहे हैं। संयुक्त पुलिस परीक्षा परिषद ने पॉलीटेक्निक परीक्षा कराई, परिणाम 18 जुलाई को जारी किया था। पॉलीटेक्निक की 2,28,527 सीटों पर हुई प्रवेश परीक्षा में 1,74,160 छात्र पास हुए थे। 1.5 माह से अधिक का समय बीत गया है, काउंसलिंग डेट नहीं आई। तो 15 अगस्त के बाद यानी तृतीय सप्ताह में, अगस्त के तृतीय सप्ताह में आपको काउंसलिंग डेट मिल जाएगी। किस तारीख से आपकी काउंसलिंग होगी, जो मुझे जानकारी है। सितंबर के पहले सप्ताह में काउंसलिंग कराने की तैयारी चल रही है, यानी कि 3 से लेकर 10 के बीच में आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। अगली खबर रीट 2022 की उत्तर कुंजी को लेकर है। रीट के परीक्षार्थियों को अब उत्तर कुंजी का इंतजार। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा गत माह 23 और 24 जुलाई को आयोजित की गई राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा के परीक्षार्थियों को उत्तर कुंजी जारी होने का इंतजार है। परीक्षा की नोडल एजेंसी शिक्षा बोर्ड उत्तर कुंजी जारी करने के लिए तेजी से कार्य में जुटा हुआ है। हालांकि किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा के बाद उसकी उत्तर कुंजी करीब सप्ताह भर में जारी कर दी जाती है, लेकिन रीट संपन्न हुए 15 दिन बीत जाने के बाद भी अब तक उत्तर कुंजी जारी नहीं हो सकी है। कैसे करेंगे उत्तरों का मिलान, तो अभ्यर्थियों के जहन में एक सवाल है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि उत्तर कुंजी कब आएगी। देखिए, उत्तर कुंजी पर काम चल रहा है। इस सप्ताह उत्तर कुंजी आपकी कंप्लीट हो जाएगी
और मेरी जानकारी के अनुसार 10 से लेकर 15 के बीच में आपको उत्तर कुंजी वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगा। तो आप परेशान मत होइए, उत्तर कुंजी इसी सप्ताह कंप्लीट होगी 2 से 3 दिनों के अंदर, और उसके बाद 10 से 15 के बीच में आपको वेबसाइट पर उत्तर कुंजी देखने को मिल जाएगा। अगली खबर बीएड वर्सेज बीएसटीसी मामले को लेकर है। राजस्थान बीएसटीसी वर्सेज बीएड विवाद प्रकरण से जुड़ी महत्वपूर्ण खबर है। एक दिन में दूसरी बार बदली सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की तारीख, अब 15 अगस्त के बाद होगी प्रकरण पर सुनवाई। आज पहले 12 अगस्त को सूचीबद्ध किया गया था, आज से पहले 12 अगस्त को सूचीबद्ध किया गया था मामला, अब 17 अगस्त के लिए सूचीबद्ध हुआ है मामला। अब सवाल है कौन जीतेगा, आपके जहन में एक सवाल है तो कौन जीतेगा। और उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थी काफ़ी परेशान कि बीएड वर्सेज बीटीसी में क्या होगा। तो मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, जब तक राजस्थान का जो मामला है उसकी सुनवाई कंप्लीट नहीं हो जाएगी और सुप्रीम कोर्ट से कोई फैसला नहीं आ जाएगा, तब तक हाई कोर्ट का फैसला आने की उम्मीद नहीं है। और मैं आपको बता दूं, राजस्थान का जो बीएसटीसी वर्सेस बीटीसी मामला है, बीएड मामला है, उसी के मद्देनज़र आपका ऑर्डर आएगा। यानी कि उत्तर प्रदेश में बीएड वर्सेस बीटीसी का जो मामला है उसी के मद्देनज़र ऑर्डर आएगा। तो अभी उसके लिए भी आपको वेट करना पड़ेगा। जो मुझे जानकारी है, मैं अपनी जानकारी के आधार पे ही आपको जानकारी देता हूं। अगर सोच रहे हो कि सुप्रीम कोर्ट में बीएसटीसी वर्सेस बीएड का मामला है, उससे पहले अगर हाई कोर्ट का फैसला उत्तर प्रदेश में आ जाए तो यह संभव नहीं है, असंभव है। तो अभी आपको वेट करने की आवश्यकता है। कौन जीतेगा कौन हारेगा, वैसे बीएसटीसी के जीतने के चांस ज़्यादा हैं अभी की जानकारी के अनुसार। अगली खबर तेल कंपनियों को लेकर है। कीमत बढ़ाने के लिए तेल कंपनियों का दबाव, घाटा 18,480 करोड़ रुपए। कीमतों में बदलाव का फैसला कंपनियों का, फिर भी नहीं बढ़ाई दर। आपको मालूम होगा कि 2022 और 23 में देश में 12 राज्यों में चुनाव होने हैं और 12 राज्य देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए बहुत ही अहम है। अगर 12 राज्यों में पराजय होती है तो यह मान कर चलिएगा कि 2024 में सरकार नहीं आ पाएगी। आपको यह भी मालूम होगा कि महंगाई लगातार बढ़ चुकी है, कांग्रेस इसके लिए प्रदर्शन कर रहा है। इसी बीच में अगर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए तो सरकार की किरकिरी हो सकती है और आने वाले विधानसभा चुनाव यानी कि 2022-23 में जो 12 राज्यों में विधानसभा चुनाव है उसमें केंद्र सरकार यानी कि नरेंद्र मोदी सरकार को पराजय मिल सकती है। अगर नरेंद्र मोदी सरकार 12 राज्यों में हारती है तो आगे 2024 का रास्ता आसान नहीं होगा। इसलिए कंपनियों को घाटा हो रहा है, सरकार को मंजूर है। अब सरकार कैसे भरपाई करेगी वह सरकार जाने, लेकिन पेट्रोल और डीजल के दाम तब तक नहीं बढ़ेंगे जब तक 12 राज्यों में चुनाव नहीं हो जाएंगे। मैं आपको कंफर्म जानकारी दे रहा हूं, इसलिए मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। अगर 4 रुपया बढ़ाया जाएगा तो अचानक 2 रुपये घटा दिया जाएगा तो आप उसी में खुश हो जाएंगे। तो सरकार पहले 30-30 पैसे करके, 20-20 पैसे करके, 50 पैसे करके तेल का दाम बढ़ाएगी, उसके बाद अचानक 3 रुपये कम कर देगी तो आप कहेंगे कि 3 रुपये कम हो गए पेट्रोल डीजल के दाम, वाह सरकार वाह। तो इसी प्रकार की बात करेंगे। इसलिए सरकार कुछ रणनीति के अनुसार कार्य करना चाहती है। तो अभी चुनाव हो जाने दीजिए, उसके बाद कमाल आपको देखने को मिलेगा। अचानक 2024 लोकसभा चुनाव के पहले फिर पेट्रोल डीजल के दाम इतने कम कर दिए जाएंगे कि आप प्रसन्न हो जाएंगे। उसके बाद अचानक इतना बढ़ा दिया जाएगा कि आपका जेब ढीला हो जाएगा। तो बातों को ध्यान से सुनिएगा। कंपनियों को घाटा होगा इससे मतलब नहीं है, सरकार को चुनाव जीतना है और जीतेगी चुनाव। कई रणनीति लगाए जाएंगे। अगर पेट्रोल डीजल के दाम या महंगाई और बढ़ती है तो सरकार पुनः भाजपा का बन जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं है। अगली खबर उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की है। आयोग में घोषित हुए 290 सफल अभ्यर्थी। पुलिस भर्ती बोर्ड ने लिखित परीक्षा में चयनित 290 अभ्यर्थियों को सहायक उप निरीक्षक लेखा पद के लिए आहारकारी प्राकृतिक की टंकर परीक्षा के लिए आयोग घोषित कर दिया है। बोर्ड के अनुसार इन अभ्यर्थियों के पास सहायक व उप निरीक्षक लेखा के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता नहीं है। एक और महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं, शिक्षकों का अनिवार्य प्रशिक्षण आज से होगा। निपुण भारत के तहत बच्चों में भाषा, गणितीय दक्षता और लीडरशिप विकास के लिए सोमवार से ऑनलाइन प्रशिक्षण शुरू होगा। इस अनिवार्य प्रशिक्षण से प्राथमिक विद्यालयों की कक्षा 1 से 3 तक के शिक्षकों को अनिवार्य रूप से जुड़ना होगा। संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा एक परीक्षा आयोजित की गई। परीक्षा का नाम है कमांडेट।
मैं आपको बताना चाहता हूं कि संघ लोक सेवा आयोग की ओर से केंद्रीय सशस्त्र बल सहायक कमांडेंट परीक्षा 2022 रविवार को 2 पालियों में कराई गई, लेकिन इस परीक्षा से अभ्यर्थियों का मोह भंग होता नजर आया। मैं आपको बताना चाहता हूं 65% से ज़्यादा अभ्यर्थियों ने परीक्षा को छोड़ दिया। 36 केंद्रों पर पंजीकृत 13,764 अभ्यर्थियों में से 35% ही उपस्थित हुए। माना जा रहा है कि रविवार को भी सुबह 7:30 बजे से 9:30 बजे की पाली में इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रास्नातक में प्रवेश के लिए परीक्षा होने के कारण बड़ी संख्या में अभ्यर्थी असिस्टेंट कमांडेंट भर्ती परीक्षा में शामिल नहीं हो सके हैं। अब इसमें कितनी सच्चाई मैं नहीं कहूँगा, लेकिन इतना कहूँगा कि इस परीक्षा से अभ्यर्थियों का मोह भंग हो गया। 65% अभ्यर्थियों ने परीक्षा को छोड़ दिया। अगली अपडेट है पीटीईटी 2022 को लेकर 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स की काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू हो गई है। 18 अगस्त तक कॉलेजों के लिए ऑनलाइन विकल्प भर सकेंगे। प्रदेश में शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों में सत्र 2022 से 23 के लिए पीटीईटी में 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड एवं बीएससी बीएड पाठ्यक्रम में प्रवेश काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन 7 अगस्त से पीटीईटी वेबसाइट पर शुरू हो गया है। ऑनलाइन आवेदन करने तथा काउंसिल शुल्क 5,000 रुपये जमा करवाने की अंतिम तिथि 16 अगस्त निर्धारित की गई है। मतलब शुल्क कम नहीं है, 5,000 रुपये शुल्क आपको देना पड़ेगा। तो अगर आपको पूरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर दें, चैनल से जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दें, ऑल पर सेट कर दें। साथ साथ टेलीग्राम चैनल से जुड़ना ना भूलें, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पर इस चैनल के माध्यम से जो भी जानकारी दी जाती है उसका शॉर्ट जानकारी आपको टेलीग्राम चैनल पर सबसे पहले उपलब्ध करा दिया जाता है।